See, suppose if they give you, they will give you such compounds. Wait a minute. So the first compound that they will give you is say सर आप NiH2O. अपना माइक्रोफोन थोड़ा लाइक माउथ पीस के पास रख सकते हो? आई कांट हियर यू क्लियरली। 1 मिनट, मेरे को वो वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। दिस इज रिलेशन बिटवीन CFFC एंड वेवलेंथ ना? वेवलेंथ एब्जॉर्ब, हाँ। अभी आ रहा है आवाज मैडम? यस। ओके, ये देखो, ये ओवरऑल 3+ है, ठीक है। ये ऐसा है, एंड द थर्ड कंपाउंड इज Ni. NO2 6 times 3 minus. So if this is like A, B, and C, okay, this is A, B, and C for us. So now you have to tell me what is the order of their absorbed wavelength. तो पहले हमें ये चेक करना है। ये कैसे करेंगे? तो बोलेगा सर दिस इज वेरी सिंपल, आपको स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड सिर्फ निकालने आना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, यहाँ पे ध्यान। so that I am writing it over here, strength of ligands. तो ये तीनों में से कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है, वो आप पता कर सकते हो क्या मैडम? यू कैन से दैट स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स इज डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद है वो मैंने बताया था, कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर्स आर स्ट्रॉन्ग डोनर्स, whereas sorry, not hydrogen, halogen and oxygen donors are weak donors. तो बी और सी यस। में है ना, दोनों नाइट्रोजन डोनर्स है, तो बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। बट ये दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? NO2। और वो कैसे पता चलेगा आपको? वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा। तो सी जो लिगेंड है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बी एंड मोर स्ट्रॉन्गर देन ए। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स ये ऐसा है। नाउ व्हाट डज द रूल सेज? द रूल सेज दैट कि जो अपना CFSE होता है ना, जो CFSE है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, है ना? डायरेक्टली नहीं। प्रोपोर्शनल। ओके, यू हैव टॉट मी दिस। हाँ वही मैंने सोचा मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद है, क्योंकि अभी एक साथ आई एम टेकिंग सो मेनी बैचेस एंड सो मेनी ट्यूशंस ना, तो या आई ओके, यू टॉट मी दिस। आई एम रिमेम्बर सो कि सॉरी। हाँ हाँ दैट्स ओके। तो आई थिंक ये अपना हो चुका है, राइट? हम्म। हाँ तो अभी स्टार्ट किया है तो फटफट ये बता ही देता हूँ मैं थोड़ा सा इसमें। इसमें जिसका CFSE ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, है ना। अब CFSE ज्यादा किसका होगा? जिसका लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इफ आई टॉक अबाउट CFSE, तो इट विल बी ऑफ द सेम ऑर्डर जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स में था। तो CFSE का ऑर्डर भी वही रहेगा, C, then you will have B and then A। जो लिगेंड्स का स्ट्रेंथ है वो ही CFSE का स्ट्रेंथ होता है, बिकॉज CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स। और फिर लास्ट में आ जाएगा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? CFSE। तो फिर ये जो रूल है वो उल्टा हो जाएगा, A विल बी ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। क्या ये क्लियर हुआ आपको? यस। ओके, नाउ यू टेल मी, वो मैंने आपको लिगेंड एक्सचेंज वगैरह पढ़ाया है? लिगेंड एक्सचेंज जैसे वो Ni, ये बताया था शायद, NiEN थ्राइस है और H2O ऐड किया तो
सॉरी NiH2O 6 टाइम्स है और En ऐड किया, तो एक En दो पानी के मोल्स को निकालेगा और उसका कलर चेंज होते जाएगा। फिर पहले ग्रीन कलर था, फिर पर्पल कलर था, पेल पेल ब्लू, सॉरी पेल ब्लू, फिर ब्लू कलर था और बाद में वायलेट। I उसको don't know. उसको लिगेंड एक्सचेंज या तो फिर लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। चेक करो। I think you have taught. हाँ वो हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब वो कलर्स वाला देख लो कि वाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इट्स आयन विल बी कलर्ड इन नेचर। तो उसके लिए एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको I ये don't. प्रूव करना है कि ये No, you have not taught this. क्या बात कर रहे हो मैडम, लिखा रहेगा देखो जरा। अरे genuinely. हाँ I ठीक don't है मैं, remember writing titanium at all anywhere. टाइटेनियम नहीं। No, it's like TI anywhere. अच्छा ओके। हाँ ठीक है चलेगा, मैं बता देता हूँ। इट्स एनीवे इट इज अ वेरी सिंपल थिंग और हाँ. शॉर्ट है वो। इसके बाद बताता हूँ। टाइट अभी आपको वो करना है कि ये कंपाउंड कलर्ड क्यों है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या डी ब्लॉक का मेटल आयन कलर्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। तो द फर्स्ट रीजन व्हाई दे आर कलर्ड इज बिकॉज ऑफ यूपी इलेक्ट्रॉन। यूपी समझते हो ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन। Hmm. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, तो उनमें क्या होता है पता है, डीडी ट्रांजिशन होता है। अब ये डीडी ट्रांजिशन क्या है मैं बताता हूँ 2 मिनट में आपको। अभी पहले मैं आपको सारे रीजंस बता देता हूँ व्हाई द सेंट्रल मेटल एटम इफ इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो व्हाई दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। तो डीडी ट्रांजिशन के वजह से, यूपी इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर के वजह से, then the next one is because of their geometry also. Okay, and the last reason is because of nature of ligand. समझा ये मैडम। Yes. तो कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट व्हाई इट विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स और कलर्ड आयंस बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दिस 5 रीजन। नाउ ये जो क्वेश्चन दिया उसमें रीजन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बोलने का सर Ti H2O3 प्लस है ना, तो उसमें टाइटेनियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो टाइटेनियम इज स्कैंडियम टाइटेनियम, सो इट इज 22। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3D2 4S2। बराबर है ये। तो Yes. what is the configuration of टाइटेनियम 3 प्लस? टाइटेनियम 3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो बोलेगा सर एस में से इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो इट विल बिकम 3D1 नाउ। एस में से दो निकलेगा, डी में से एक निकलेगा, बराबर है ये। Yes. ओके नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब इसमें वो लोग क्या कर रहे हैं कि मान लो ये 3D1 है ना आपका ऐसा,
और ये ऑक्टाहेड्रल होगा। मतलब हाउ कैन यू कंफर्म दैट दिस इज ऑक्टाहेड्रल विदाउट फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन? Coordination number is 6, right? And it's a हाँ, monodentate. हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो आइदर द हाइब्रिडाइजेशन विल बी लाइक sp3d2 or d2sp3, correct? But in both the cases the geometry will be octahedral। और Hmm. ऑक्टाहेड्रल का एफएससी का जो सीएफटी डायग्राम है वो पता है। ऊपर दो ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, ऊपर दो ऑर्बिटल्स होंगे और नीचे तीन हाँ, ऑर्बिटल्स सर, होंगे। मेरे को एक डाउट था। आई वांटेड टू हाँ, आस्क, हाउ डू यू नो कि कौन से 2 या 3 ऑर्बिटल ऊपर रहेंगे एंड कौन से नीचे रहेंगे? हाँ, तो वो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना कि ऑक्टाहेड्रल में द लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। हाँ तो हाँ, दोज, बरोबर। हाँ, So it's standard, right? It goes constant ना कि the two orbitals will be ऊपर for octahedral and नीचे 3, and for square planar उल्टा होता है ना? अरे स्क्वायर प्लेनर नहीं, टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है इसका Sorry, डायग्राम। my bad. हाँ, Tetrahedral, well, same thing, same thing. यार में तो एकदम अलग ही बन रहा था, याद करो, देखो मैंने बना के बताया था, मैंने वो हम्म, फाइल भी शेयर। स्क्वायर प्लेनर में तो सबसे ऊपर क्या आता है? dx² माइनस वाई स्क्वायर minus आता है। y square. dx आता है, फिर d ये तुम्हारा z² आता है। और Please, बाद में हाँ, बच z और वाई जेड। ओके, पर जो आपने बोला वो सही है, वो स्टैंडर्ड है सारे ऑक्टाहेड्रल में। ये दो डब्बे ऊपर रहेंगे और ये तीन डब्बे नीचे रहेंगे। For all yes. octahedral complexes, whether it is a strong field ligand or weak field ligand, it does not matter। अब इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपको पता है कि इसको हमने बोल दिया था Eg। और याद करो, इसको हमने बोला था T2g। T2g हैज लोअर एनर्जी। तो बट ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो T2g में जाएगा पहले। अब ध्यान से हाँ, सुनना। when when they say when they say a light of suitable wavelength, यहाँ पे suitable wavelength का लाइट इंसिडेंट हुआ है, तो दिस इलेक्ट्रॉन नाउ will be excited to a higher energy level। it will go into a higher energy level। देखो यहाँ पे it will go into this higher energy level, यहाँ पे आ गया वो। but it cannot stay over there for a longer duration, क्योंकि यहाँ पे ये अनस्टेबल होगा। क्यों हाँ, अनस्टेबल हो? Because higher energy, more reactivity, less stability। So now it will return back to its original, orbital, that is T2g now। So while it is returning, ध्यान से सुनना अभी मुझे, while it is returning, it will liberate some amount of energy, and that energy, यहाँ पे ध्यान दो, will correspond to a wavelength। बिकॉज एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc/λ होता है। क्या होता है मैडम? hc/λ। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। yes. वो प्लान थियरी में आता है ये फॉर्मूला। हैव यू डन दिस फॉर्मूला? Yeah, yeah, yeah. तो हियर वी से दैट कि जो वेवलेंथ को फिर वो लिबरेट करेगा, दैट विल बी द वेवलेंथ विल विच विल बी सीन। मतलब ये देखो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। दे से दैट जो कलर का लाइट एब्जॉर्ब होगा ना, वही कलर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि जो कलर का लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है उससे तो वो हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है। पर जब वो हायर एनर्जी लेवल से वापस नीचे आ रहा है, तो इट विल लिबरेट सम एनर्जी। और वो एनर्जी विल करस्पॉन्ड टू सम पर्टिकुलर वेवलेंथ। वो वेवलेंथ जो रहेगा दैट विल बी द सीन कलर। तो इसके लिए वो लोग ने है ना, ऐसा यहाँ पे उन्होंने ऐसा पूरा स्टार बना के लिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है, ऐसा है। So, but I don't understand. डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपने वो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्यों बनाया? वो बनाया नहीं है मैडम, वो एक्साइड, जो नीचे इलेक्ट्रॉन ओ, था वो नीचे था एक्साइड। वो ऊपर जा रहा है, ओके ओके। हाँ, वो माय बैड। ऊपर गया, ऊपर से वापस वो नीचे आएगा। तो जब वो वापस नीचे आ रहा है, इट इज गोइंग टू लिबरेट सम एनर्जी। तो वो अब ये देखो, एक्साइट क्यों हुआ इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि आपने एक लाइट फेंका ना उस पे, सुटेबल वेवलेंथ का, देखो ये बताया है मैंने, ग्रीन कलर से वेवलेंथ बनाया है ना, ये देखो ये हाँ हाँ, वाला। ओके ओके ओके। तो एनर्जी मिला।
तो ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक थियरी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसको आप एनर्जी फेंक रहे हो, उस पे एनर्जी ऐड कर रहे हो, तो फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल इट विल गो इनटू अ हायर एनर्जी लेवल। तो ये देखो यहाँ पे आपको ये विबग्योर याद रखना है, GYOR। अब ध्यान से सुनना, ये जो स्टार बनाया है उसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। वो लोग ये बोल रहे हैं कि मान लो अगर आपने किसी के ऊपर येलो कलर का लाइट फेंका है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, बराबर। फिर वहां वहां Yes. से वापस नीचे अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल में आएगा और तब वो लिबरेट करेगा एनर्जी। जब वो एनर्जी लिबरेट करेगा, ध्यान से सुनना, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट कि वो वेवलेंथ वायलेट कलर का होगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि इफ द कोऑर्डिनेशन मेटल आयन is absorbing a yellow color light, it will show violet color। जो कलर का लाइट एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द सीन कलर। तो अगर यहाँ पे हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो TiH2O3+ है, वो उसका डेटा भी आपको याद रखना है, वो वायलेट कलर का कंपाउंड है, वायलेट कलर का। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि अगर वो वायलेट कलर का कंपाउंड है, दैट डज नॉट मीन कि उसने वायलेट कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया है, दैट मीन्स उसने येलो कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया है। बिकॉज वायलेट कलर तो येलो कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। आपको Hmm. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Yeah, 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 I know. तो अगर किसी ने ब्लू कलर के लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज होगा। तो मतलब द कंपाउंड और द आयन विल बी ऑरेंज इन कलर। अगर किसी ने रेड कलर के लाइट को एब्जॉर्ब किया है, रेड कलर के लाइट को एब्जॉर्ब किया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन होगा, मतलब देन द कंपाउंड विल बी ग्रीन इन कलर। समझा ये? Hmm. तो ये Yes. कलर्स के रिगार्डिंग था। तो दिस कंपाउंड इज एबल टू शो ये TiH2O6 वाला, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, यूपी इलेक्ट्रॉन्स एंड DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन मतलब क्या? देखो ना, पहले वो T2G में था, T2G से EG में गया, EG से वापस T2G में गया, तो ये DD ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर। Sir, but how do you know कि कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर का है? Because we don't know ना कि which wavelength will be suitable for हाँ, excitation. तो तो अगेन उसका भी एक लॉजिक है। जैसे मान लो, उसमें आपको एग्जैक्ट तो वो लोग नहीं पूछेंगे, बट कंपैरिजन पूछ सकते हैं। ये जो तीन कंपाउंड दिख रहा है आपको, ABC दिख रहा है। हाँ, अब वो लोग ने पूछ लिया कि ये भाई ये तीनों, ये वेवलेंथ तो मैंने बता दिया ना, वो कौन सा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, ऑर्डर बता दिया मैंने। हाँ. अब मान लो आपको तीन कलर्स दे दिए गए हैं विबग्योर में से, मान लो वायलेट कलर दे दिया है, ग्रीन कलर दे दिया है और रेड कलर दे दिया है। तो ये जो तीन कंपाउंड दिए हैं, उसमें से कौन सा वाला कंपाउंड कौन से कलर को एब्जॉर्ब करेगा? मान लो Hmm. मैंने आपको बोला, मैंने वायलेट कलर दिया है, मैंने ग्रीन कलर दिया है और रेड कलर दिया है। तो डू यू नो दैट रेड कलर वाले लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होता है। पता है आपको ये? फिजिक्स में है ये। We used to get a data booklet. So. अच्छा, ओके, ठीक है। ओके, और एक मिनट, ये 4000 है। वायलेट इज 4000 एंड रेड इज 7500 है, नॉट 4000, वो मैंने गड़बड़ किया है। ये 7500, 7500, या 8000 तक लिखा ना तो भी चलता है, वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया। 7500। तो अब आप मुझे बताओ, किसका वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए? ए का ज्यादा होना चाहिए ना, एज पर द आंसर दैट वी आर गिवन। Yeah. हाँ, तो अभी किसका वेवलेंथ, मतलब जो कंपाउंड ए है, उसका कौन सा कलर होना चाहिए? रेड कलर, ग्रीन कलर की वायलेट कलर? कौन से कलर के लाइट को वो एब्जॉर्ब करना चाहिए? Um. Well.
A का एक मिनट, you are asking for A, right? यस मैडम। So like the least wavelength. उल्टा बोल रहे हो, मैक्सिमम Oh, वेवलेंथ। maximum wavelength. Okay, my हाँ, bad. तो रेड रहेगा वो। नहीं समझा क्या आपको? Yeah. Sorry. Yes. डी I वाले का read ग्रीन, the ग्रीन ascending कलर। order wala sign wrong. Yeah. और जो लास्ट वाला है वो वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करेगा। समझा ये? Yes. ओके। ओके। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये क्लियर हुआ? Yeah. ओके। वो निकल वाला अभी मैं वो जो आपको बोल रहा था ना, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, वो मैं आपको बता देता हूँ, चलो। दो। तो दैट टॉपिक इज कॉल्ड लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, या फिर लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना। Na, H2O 6 times, इसमें अगर आपने एक En रखा है, En ऐड किया, तो En तो बाइडेंटेड लिगेंड है, बराबर। अगर En वो मंडप के अंदर गया तो वो दो पानी के मोल्स को निकालेगा, क्योंकि वाटर तो आपका मोनोडेंटेड है। और Hmm. कोऑर्डिनेशन आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेकेंडरी वैलेंसी मतलब फिक्स्ड वैलेंसी। तो H2O 4 बार रहेगा और En एक बार रहेगा, ऐसा। और ओवरऑल 2+ का चार्ज रहेगा, ऐसा। समझा? नहीं. और दो पानी के मोल्स बाहर Oh आ yeah, जाएंगे। yeah, yeah. I understood. जैसे वो एक्सचेंज मतलब सब्स्टिट्यूशन किया है। हाँ. Got it. इफ यू हैव अंडरस्टूड, गो फॉर द नेक्स्ट वन। यू आर So एडिंग वन मोर। taught me this. हाँ। You've taught me this. अरे मैडम, मैंने पहले ही बोला आपको, ये करवाया है मैंने आपको। My तो bad, my अभी bad. कलर लिख लेता हूँ, ये वाला ग्रीन कलर का होगा। H2O twice हो जाए. हाँ, ये ग्रीन कलर था, फिर ये क्या था, पेल ब्लू कलर था। फिर वो ब्लू कलर, इधर ब्लू आएगा और लास्ट में वायलेट कलर था। याद आया, ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। Yes. You've taught me this. हाँ। हाँ, मैंने जॉन टेलर इफेक्ट भी बताया, बराबर आपको। Yes. जॉन टेलर इफेक्ट हो गया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया, ट्रांस इफेक्ट भी बताया मैंने आपको। हाँ. ट्रांस इफेक्ट Sir, बताया। yeah, trans effect ka, I was reading through my notes. Could you explain it again? यस यस, एकदम सिंपल है वो। एक्चुअली दिस इज अ नॉन एनसीईआरटी टॉपिक, बट दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2016। 2016 was the toughest NEET paper, whether it was physics, chem और bio। 2025 का भी मैंने आपको कुछ बोला था, पता है? 2025 का ढूंढा आपने? Yes, I read about it. It was like no one got 700 के ऊपर, like the highest was in the 600 range. 686 was the highest, and पूरे इंडिया में, where 25, I guess 25 lakh students had given the exam. Look at the irony. Last year, one of our students ना, she had got 682, और उसको है Oh, ना, केईएम कॉलेज सुना होगा आपने मुंबई में, द बेस्ट कॉलेज फॉर मेडिकल। उसको केईएम में नहीं मिला 682 720 में से। और इस साल का है ना, ओवरऑल इंडिया का हाईएस्ट 686 है। लास्ट ईयर hmm. than 50 students, they had got 720 on 720 last year. Yeah. Year highest ही 686 है वैसा। लास्ट ईयर तक है ना, 500, 540, 550 पे है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा था। इस साल 550 पे फर्स्ट लिस्ट में जीएमसी मिल गया है, दैट इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। Oh, तो हाँ, yeah, James. द टफेस्ट पेपर,
उसके बाद टफेस्ट था 2016 का पेपर, तो ये 2016 के पेपर में था ट्रांस इफेक्ट। टफ टफ इसलिए था बिकॉज आउट ऑफ सिलेबस पूछा था। जैसे ये ट्रांस इफेक्ट जो है वो है ही नहीं आपके एनसीईआरटी में। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ाया मैंने। या वो पढ़ा है। That was also asked in 2016. So कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ना कुछ तीन क्वेश्चंस आए थे आई गेस, दो या तीन आए थे, जिसमें से दो आउट ऑफ सिलेबस के थे क्वेश्चन। जॉन टेलर इफेक्ट और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इट इज अगेन नॉन एनसीईआरटी टॉपिक, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। और ये ट्रांस इफेक्ट भी नहीं दिया। अब देखो ये ट्रांस इफेक्ट में क्या होता है, बोलने का सर अगर मान लो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ऐसा, और ऐसे बॉन्ड्स बना रहे हो आप, यहाँ पे लिगेंड्स लगा दो, मान लो ए है, बी है, सी है और डी है। So now they say that if you are adding any ligand over here, if you are adding any ligand is say L, and this ligand now wants to substitute this C, ये C को substitute करना है, this ligand wants to take the position of C. So who is one of the important factors who is going to decide कि C कितना जल्दी substitute होगा, that will be A। मतलब C के ट्रांस में जो बैठेगा ना, वो डिसाइड करने में मदद करेगा कि सी इजीली सब्स्टिट्यूट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने वो ए में क्या क्या हम रख सकते हैं वो मैंने एक पूरा ऑर्डर बताया था, देखो। वो ऑर्डर में पहले शायद सीएन था ना, ट्रांस इफेक्ट में चेक करना, ट्रांस इफेक्ट का जो ऑर्डर था। एक मिनट, आई जस्ट चेक। हाँ, Which chapter are we doing? कोऑर्डिनेशन मैडम। अच्छा, ओके। इसके अंदर ही था ट्रांस इफेक्ट। हाँ, ट्रांस इफेक्ट में ऑर्डर लिखा रहेगा ना, मैंने बोर्ड पे तो लिखा था। हम्म। मतलब साइड का ज्यादा होता है वैसे, याद रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, I'm not able to find it. हाँ हाँ, वो मैं भेज दूंगा बाद में। John तो बस ये, Teller I found. हाँ I found John Teller. हाँ, तो उसी But के आसपास, सीएफटी के आसपास ही रहेगा। हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ, यस, ऑर्डर ना CN, उसके बाद CO, हाँ फिर NO, फिर ET। हाँ, तो सीएन का सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट है, मतलब सीएन कहाँ पे होना चाहिए, ए पे होना चाहिए कि सी पे होना चाहिए, विच पोजीशन? आई डोंट नो। ए, ए पे होना चाहिए। देखो वो ऑर्डर का मतलब क्या है कि ए अगर साइनाइड है ना, तो सी पे जल्दी सब्स्टिट्यूशन आप करवा सकते हैं, दैट्स इट। क्यों? वो ट्रांस इफेक्ट उसी को तो बोलते हैं, ट्रांस मतलब 180 पे जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। ओ। सिंपल है ना एकदम ये। जैसे मान लो अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपके फ्रेंड्स आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे भी सी को निकालना है या नहीं निकालना है, वो इन्फ्लुएंस कौन करेगा, ए करेगा। तो ए अगर साइनाइड रहेगा तो वो जल्दी से सी को जाने देगा। बट बाय तो 180 डिग्री। ट्रांस मतलब 180 होता है ना मैडम। अच्छा, तो ऐसा सिस इफेक्ट भी होना चाहिए। नहीं वो ठीक है अभी इस इफेक्ट होना चाहिए, बट वो ठीक है, कोई बुक में दिया नहीं है, तो दे हैव ओनली दिस ट्रांस इफेक्ट। समझा? यस। ओके। जो मैंने आपको वो शीट वगैरह दिया था उसमें कोई डाउट है आपको? हाँ। बोलो, कौन सा वाला डाउट है क्या? आई हैव अ डाउट। एक मिनट, सॉरी।
Actually, बहुत सारे doubts है. Is पूछो। it fine if we address those doubts in the next class? नेक्स्ट क्लास? I have, yeah, तो because फिर I'm हो गया thinking कि हाँ यार तो sorry. स्टार्ट। देन वी आर डन विद द चैप्टर। तो देन कैसा होगा, अभी मैं रिडॉक्स स्टार्ट करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर मुझे वापस रुकना पड़ेगा डाउट्स के लिए। Okay, तो fair, क्या? fair. ठीक है. I'll ask because my last 10 questions are left for the like 49 to 59 questions are left. तो उसमें अगर कोई doubt हुआ तो I don't know ना. हाँ वो बाद में करो, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो अभी I'll ask. Question 8 में question 5 में I have doubt. What is EAN rule? हाँ वो मैं बताता हूँ, रुको। ये मैं पहले फाइल में खुद डाउनलोड कर लेता हूँ लैपटॉप से। वन। हाँ चलो, मैं आपको पहले EAN बता देता हूँ। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yeah. हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दो, EAN क्या होता है। तो EAN जो होता है, उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। इट इज लाइक Z - X + Y। Z - X + Y इज द फॉर्मूला फॉर EAN। नाउ सवाल ये आता है कि ये Z, X और Y है क्या। तो मैं आपको डायरेक्ट है ना एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया है K4 Fe CN6। ठीक है, तो इसमें आपको EAN फाइंड करना है। तो EAN कैसे फाइंड करेंगे हम? Z is the atomic number of central metal atoms. Who is the central metal atom, madam? FE. Fe. Yes, yes, yes. Fe. बराबर है ये। Fe is how much? What atomic number? 26. Okay. X is the oxidation number of central metal atom. So who is the what is the oxidation number of the central metal atom? 2. 2. Yes. And y are the number of electrons shared by the ligands. So ligand is going to make how many coordinate bonds? 6. 6। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा? 12. हाँ, 6 बॉन्ड बना रहा है तो 12 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। तो ये फाइंड आउट करो क्या आंसर आ रहा है इसका। 36 आ रहा है क्या, देखो। 36। Yes, 36. हाँ, डू यू अग्री विथ मी? 36 इज एन atomic number of an inert gas? Yeah. 10। सो ध्यान से सुनना। इफ एनी कंपाउंड या आयन का EAN is coinciding with the atomic number of any noble gas, that is either it can be 10, 18, 36, 54 or 86, then you will say that the compound is stable in nature। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? स्टेबल हो Table. जाएगा। अब जैसे कि इसके भाई का मैंने आपको EAN पूछा, दैट इज K3FeCN6। तो वहां पे EAN है ना 35 आएगा, सो दैट विल बी रिलेटिवली अनस्टेबल। समझा ये? Yeah. अब इसी के बेसिस पे आप मुझे ये बता दो कि MnCO6 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रेड्यूसिंग एजेंट है, वो आप कैसे पता कर सकते हो? तो बोलेगा सर पहले आप एक काम करो, सिर्फ EAN फाइंड करके मुझे बताओ। तो चलो यू डू दिस। EAN का मुझे फॉर्मूला बताओ। Z - X + Y। Z is the atomic number of manganese, which is 25। What will be the oxidation number of manganese in this compound? 0। And how many electrons? 12, क्योंकि 6 बॉन्ड बना रहा है। तो EAN कितना आ रहा है? EAN का बेसिक फुल फॉर्म है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझा ये मैडम?
यस। हाँ, तो बस ये वाला याद रखना है आपको। ओके। अब मुझे आप ये बताओ, क्या इसका EN 37 आ रहा है? यस, विच इज वन मोर हाँ, देन 30। तो वन मोर अगर देन। 36, हाँ। तो अगर मान लो ये कंपाउंड ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 36 का कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। हाँ। ये वाले का, ये वाले कंपाउंड का आप EAN चेक करो क्या आएगा। देखो EAN over here, now it will be 36. So that means MnCO6 can be readily converted into MnCO6 overall plus 1। मतलब उसने खुद यस, का कर दिया, ऑक्सीडेशन कर ऑक्सीडेशन दिया। स्टेट बढ़ा दिया। हाँ, तो that means it is what agent then? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, अच्छा, जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझा? यस। अब उसके भाई के बारे में कर लो, चलो ये वाला। एक मिनट, एक मिनट, let me write this down. हाँ, लिख लो ये, जस्ट लेट मी नो वंस यू आर डन। और ये मीटिंग एंड होगा ना, तो यू सेंड मी वन लिंक, तो आई विल ज्वाइन ऑन दैट। It's a reducing agent. हाँ। हाय, એ તારું નામ શું છે? હું ભૂલી ગયો. હા, યાના, હું તને ઢુંકુ ઢુંકુ જ યાદ કરતો હતો. 1 मिनट. ओके, चलो अभी ये वाला देखो, क्रोमियम वाला, CO6। अभी आप ये बताओ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रेड्यूसिंग एजेंट होगा? सॉल्व करो और बताओ। ये रेड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? What's the atomic number of chromium? 24। हाँ, क्रोमियम इज 24। 4। आपको है ना 21 से 30 का तो याद रखना ही पड़ेगा। Okay. CO is -1 ना? मैडम CO न्यूट्रल है ना? CO न्यूट्रल, CO न्यूट्रल है, ठीक है। हम्म। So what will be the zero? My bad. हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। EAN is 12, क्या? not 12. It is what? It is 36. नो, Yes. पक्का? Genuinely. हाँ। ये एन देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, +0, सॉरी -0 होगा, -0। 1 मिनट,